मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं ग्राम टुडे लाइव। इस समय मैं मौजूद हूँ पनकी पावर हाउस पे और यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। पिछले 4 सालों से अधिकार नहीं दिया गया है और लोगों का फंड मार दिया गया है इन मज़दूरों का, जो कि ये मज़दूर कोई झारखंड से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई बंगाल से आया है और कुछ यहाँ के कानपुर में भी है, कोई बिहार का भी है और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से भी यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं। और उनके साथ किस तरह का अत्याचार और बताएंगे आपको रूबरू करवाएंगे इनकी समस्याओं से, इनके हर एक दिक्कतों से। पिछले 4 सालों से इनका फंड मार दिया गया और फंड मारने के बाद इनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जा रहा है और इनके साथ कंपनी के अंदर मारा पीटी भी की जा रही है, प्रशासन से दबाव भी बनाया जा रहा है। आइए आपको जानकारी करवाते हैं यहीं के ही कुछ लेबरों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बैजनाथ पांडे। क्या मामला है पूरा आप बता सकते हैं? जी सर। क्या मामला हुआ था, किसको क्या कैसे मारा गया है, क्या नहीं क्या कैसे हुआ, किस कंपनी में आप काम करते हैं? RVPR में। क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। मेरा मामला था कि मैं छुट्टी गया था। छुट्टी गया था जी सर, एक लड़की के शादी में जी। 1 महीना से ऊपर कह कर गया था। तिवारी शर्त से HR जो बने हुए हैं। आपके कंपनी का नाम क्या है? RVPR के HR से आपने बोला था कि मैं छुट्टी चाहता हूँ। हाँ। आपकी लड़की की शादी थी? जी सर। ठीक। मैं उसका बोल कर गया था कि 1 महीने से मेरा ऊपर हो सकता है, क्योंकि मेरा घर का शादी का बात है, मैं घर का अकेला हूँ जी। अब सारा शादी का व्यवस्था मेरे को करना है। फिर हम शादी करके आए 1 महीना 20 दिन के बाद, 19 दिन के बाद। तो यहाँ बोले कि अब तो मेरा मैन पावर बंद हो गया भाई, अब हमारे पास जगह नहीं जी। आपको पेमेंट मिलिए गया है। कितने बाद अपने घर से वापस आए थे लड़की की शादी करने के बाद? 1 महीना 19 दिन। 1 महीना 19 दिन के बाद आप घर से वापस आए तो इन्होंने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि कंपनी बंद हो गई है। बंद नहीं हो गया है। आपको हम नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। आपको क्यों नहीं रखेंगे? मैन पावर खत्म हो गया। कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे? हम 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। 2.5 साल के ऊपर। हाँ। तो आपका ये जो फंड वाला मामला है, बीमा फंड वाला, हाँ। इसका आपका क्या मुआवजा वो सब कुछ दिया गया? कुछ नहीं, वही फंड हम बोला कि हमारा जो हिसाब बनता है 2.5 साल का फंड बोनस जो भी बनता है जो अधिकारी से मिल लीजिए और 4 डिमांड जो बनते हैं जो डिमांड के रूप में मिलता है वो हमको दे दीजिए और हमको बाहर कर दीजिए। हमको कोई नफरत नहीं है सर। बस मेरा तो ये आप ही की नहीं, मतलब पूरे वर्करों की समस्या है पूरे सर। और वर्कर से पूछ लिया जाए। अच्छा ये बताइए, आप समस्या प्रश्न ये है RVPR कंपनी है, तो ये बताइए मारा पीटी आपके साथ किसने करी थी? लेबरों के साथ। किसके साथ किया है? क्या हुआ था? GM ने, हम सब यहाँ के GM ने। अच्छा, क्या हुआ था? वहाँ पे लड़ाई हो रही है। PM साइड इंचार्ज वहाँ पे कंपनी के। हाँ, कंपनी के। हम लोग बोले कि हम लोग भैया स्ट्राइक पर है, काम चालू मत कीजिए। इसको वजह से वो हमको कह रहे हैं कि काम धक्का धुकी होने लगा और हमको ढकेल दिए। हम गिर गए। राहुल ने हमको एक लात मार दिया था। अच्छा, राहुल कौन है ये? राहुल इंजीनियर है। अच्छा, चोट लगा है। कैमरामैन, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेबर की चोट भी दिखाइए। ये सर दवाई हम अपने से जगह यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपकी दवाई यहीं पे अंदर करवा दी गई है, यानी दवाई आपके अंदर करवा दी गई है। और पुलिस में आप लोगों ने सूचना दी थी क्या? नहीं। तो पुलिस को मामला मतलब कैसे किया? मामला उन लोग ये है। अच्छा, इसका क्या हुआ था भाई? मेरा नाम है राजाराम दीक्षित जी। मैं ड्यूटी 8 से 8 करता हूँ। 12 घंटा का मेरा अधिकार बनता है प्लांट। आपका ये कि सभी का है? सभी का है। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। ठीक है सर। इसी बीच में मैंने छुट्टी करके यहाँ से गया रूम गया, अपना बनाने खाने के चक्कर में लग गए। उसका बाद में चौधरी साहब और मिश्रा साहब दोनों उठे, जाकर के चौकी में बैठ करके और मेरा नंबर दे करके चौकी इंचार्ज से फोन करवाए। ये चौधरी साहब और मिश्रा साहब कौन है? इंजीनियर हैं यहाँ के RVPR साइड इंचार्ज है चौधरी साहब। हाँ। और इंजीनियर है मिश्रा साहब। सुभाष चौधरी नाम बताओ ना। सुभाष चौधरी उनका नाम है। और मिश्रा जी का पूरा नाम क्या है? नहीं सर, मिश्रा जी का नाम नहीं है। अच्छा, सुनील मिश्रा नाम है। आप लोग जब इस कंपनी में काम करने आए तो किस मार्फत से, किस वजह से, किस तरीके से आए थे यहाँ पे? हम लोग सर 2020 में आए थे। 2020 में जी। ठीक। 2020 में आए। फैब्रिकेशन उस समय जंगल एरिया था। हम लोग आए यहाँ पर
आपका पहले का साइड इंचार्ज रचित वाजपेयी थे, समझे ना, उन्होंने आए वैकेंसी कराए, हमने ड्यूटी किया, कॉन्ट्रैक्टर शुरू थे। रचित वाजपेयी ने वैकेंसी करवाया था जी, मतलब एंट्री करवाई गई कंपनी में। जी जी कितने टोटल लोग आप लोग बाहर से आए हुए, कहाँ कहाँ से आए हुए ये बता सकते हैं? जी सर, हम लोग झारखंड से भी आ चुके हैं, आपका बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, यूपी के भाई लोग भी हैं, पनकी के लोग भी हैं, सब कोई हम लोग मिलजुल करके कार्य करते थे। अच्छा, समझे ना। उसका बाद में सर 2020 से लेकर के 24 तक हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तनख्वाह मिल रही थी सिर्फ? केवल सिर्फ हमको सर केवल पेमेंट मिलता था। पेमेंट कितनी मिल रही थी? पेमेंट मेरी सर उस समय दे रहे थे 18,000। अच्छा, उसका बाद में फिर मैंने बोला था 19,000 की। उसका बाद में फिर धीरे धीरे करके अभी हम 20-21 तक। तो आप ये बताइए आपका सिर्फ लड़ाई किस मुद्दे पे है? हमारे मुद्दा ये है सर कि हमारा जो हक है, फंड जो 4 साल से मेरा कटा हुआ है, जैसे कि पीएफ मिलना बोनस, तुम बताओ। हमारा पीएफ जो बोनस है हमारा जो 4 साल से किया हमने, हमारी पूरी ड्यूटी का पूरा डिमांड सही, डिमांड के साथ चाहिए। जो हमारी डिमांड है, डिमांड हम लोग, हमारा नाम है प्रदीप दीक्षित, घर झारखंड, और हम लोग का प्लांट में जाते हैं, फाइनल मिलता है तो डिमांड के साथ में मिलता है। अच्छा, समझ गए ना। बोनस भी मिलता है, पुलिस मिलता है, साइड अलाउंस मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है, सब हम लोग का डिमांड मिला। यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये सिर्फ सारे लेबरों का मुद्दा सिर्फ यही है कि 4 साल से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी फंड नहीं दिया गया, जो कि जब आने से पहले आप लोगों को बताया गया था कि ये सब सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सर छुट्टी में जाते हैं, वो भी छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है। तो सरकारी जो अनुसार जो है ओके है, लेकिन उस पे उन लोग पालन न करके आपके साथ शोषण किया जा रहा है, शोषण किया गया। पेमेंट कर देते हैं, फिर वो कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं अपने इच्छा तो अनुसार। सर पेमेंट ले करके केवल हम जा सकते हैं, तो हमारा फिर पिछला फंड कैसे जाएगा? ये हमारा गेट पास का डेट फेल होने जा रहा है, 31 तारीख तक डेट है। उसका बाद में फिर गेट का एंट्री हम नहीं मार पाएंगे। इन लोग का दिमाग लगाए हैं कि इन लोग के पेमेंट डाल दो, इन लोग के निकाल दो, उसका बाद में गेट पास के फेल हो जाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, जैसे कि अभी हमने जानकारी रखी है, आपको न्यूज़ के माध्यम से पूरा दिखेगा भी, मालूम नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात को रखा है कि मैं किसी प्रकार से किसी भी लेबर का हक नहीं मारूंगा। नहीं सर, अगर ये हक नहीं मारते थे, 4 साल से मैंने नौकरी किया, हमको बोनस मिलना चाहिए। हर त्यौहार में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में बोनस मिलता है। हर कंपनी में हम लोग काम करते हैं, तो मेरा हर कंपनी में मिला है। और किस कंपनी में 4 साल हो गया सर काम करते हुए, 1 भी रुपया का बोनस नहीं मिला। बैंक अकाउंट आप लोगों ने सबने चेक कर लिया था? सब चेक किया है सर, कोई फंड बीमा का कोई पैसा फंड बीमा का पैसा नहीं है सर। इतना तक ले कि BHL में लॉकडाउन में 2020 में हमने यहाँ पर रुका, पूरी लॉकडाउन ऐसे रूम में बिताया। अधिकारी बोले कि कहीं जाने का जरूरी नहीं है, लॉकडाउन का पैसा तुम लोग का मिलेगा, रुको। वो भी सर ड्यूटी में किए हम लोग, लॉकडाउन में खुलने के बाद में वो भी पैसा नहीं मिला। बैठे लॉकडाउन का पैसा आप लोगों को किसी नहीं मिला। अच्छा पानी केवल खर्चा देते थे, खाने के लिए सर मिलता था, समझे ना। 800 रुपया 700 रुपया देते थे सर खाने के लिए। और वो पैसा पहुँचाने वाले अभी आपका फरहान साहब थे, समझे ना, पुराने स्टाफ में, वो पैसा पहुँचाते थे सर, समझे ना। पूरी फोर्स के सामने जाकर के रुपया सी ब्लॉक से लेकर के आते थे, तब जाकर के खाना खाते थे। और लॉकडाउन के दौरान आप लोग का निवास घर पे कैसे क्या स्थिति थी, आप लोगों ने जानकारी दी? नहीं सर, हम घर में सब कोई रोड हो रहा था कि तुम लोग आ जाओ। हम लोग कैसे आएंगे सर? लॉकडाउन के समय महामारी का बीमारी था, समझे ना। बिल्कुल इन्होंने आश्वासन दे करके अब हम लोग को नहीं दिए। अभी तक ले हमारा नवंबर का 3 आदमी का लेबर का पैसा फंसा हुआ है, इन लोग रख लिए हैं, नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं तो आज देंगे, उस साहब से बतियाओ, उस साहब से बतियाओ, कहते कहते सर 5 महीना बीत गया। अच्छा, ये अभी कुछ लोगों का पैसा भी नवंबर से बाकी हो जी। और पिछला जो पैसा है आपका फंड बीमा वाला से केवल ये रुका हुआ फंड, मतलब मेन मसला ऐसा होता है कि जो फंड कटता है, जो पीएफ कटता है, वो तो हमारा जमा हो रहा है। हमारे जब वर्कर कंपनी अब निकालती है, जब कहती है हमारा काम खत्म हो गया, तो निकालती है तो हमें नोटिस पे और तुम्हारे का नाम है बोनस, लीव और क्या नाम है बेनिफिट और मेडिकल, ये सारा मिला के का नाम हम लोगों को दिया जाता है। उसके बाद निकाला जाता है। इसलिए निकाला जाता है कि वर्कर मतलब यहाँ से जाएगा वो 1-2 महीना घर भी बैठ सकता है, काम कहीं लगे या ना लगे, इसलिए दिया जाता है। हर जहाँ हम रहे, इलाहाबाद में रहे, और उसका नाम है
वो संगड़गढ़ पावर प्लांट था। यानी कानूनन जो भी सुविधाएं लेबरों के प्रति होती है वो सुविधाएं आप लोग को नहीं दी जाती है। मैं कई प्रोजेक्टों में काम करके आया हूँ, एक प्रोजेक्ट नहीं कम से कम 4-6 प्रोजेक्ट में बना के आया। लेकिन जो कंपनियों का रूल होता है, जो मजदूर को मिलता है वो उचित उसको जो है डिमांड मितारे मिलने चाहिए, वो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इसी बात की हम लोगों का लड़ाई है। कानूनन जो आपको पैसा पारित हाँ, सरकार की तरफ वो पैसा आपको दिया जा रहा है? नहीं, ये कुछ नहीं मिला। जो हम लोग हाजिरी किए परमिट के लिए वही पैसा मिला। हाजिरी मेरी बनती है वही पैसा हम लोगों को दिया जाता है। मतलब हाजिरी आप मतलब उसमें कोई ताला मटोली नहीं है पेमेंट देने में? पेमेंट टाइमली होता है, उसमें पीएफ कटता है। ठीक, पीएफ भी कभी बीच में कभी जमा होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, ये भी है। दूसरी चीज कि जो नियम होते हैं, नियम के अनुसार जो हमारे डिमांड हक बनते हैं वो हमको उचित सब मिलना चाहिए। यानी कि पीएफ आपका जो कट रहा था वो आपको नहीं दिया? कभी आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। ये सब है। जो फंड बीमा वाला मामला है, फंड बीमा वाला मामला जैसे नोटिस पे बोनस, बेनिफिट, लीव, हाइट अलाउंस, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, फिर वो कुछ नहीं हम लोगों को मिलता है। कुछ नहीं मिला। पिछले 4 साल के दौरान में जो त्योहार के समय आपको बोनस मिलता है नहीं देते हैं। एक कंपनी की चोर नहीं है। ड्यूटी कर रहा हूँ और पूरा जो है मिनिमम ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। किसी साहब से बोलो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलेगा। यहाँ वर्कर का कोई इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। यहाँ वर्कर का कोई इज्जत नहीं है। उनके बाप जैसा कि उन्होंने कहा कि कल बातचीत के दौरान किसी ने हम पर सरिया फेंक के मारा। नहीं सर, ये सब गलत बात है। अच्छा, हाँ, गलत बात है। गलत बात है सर। मतलब किसी ने सरिया नहीं फेंका? 24 तारीख है ना, कल तक हम लोग का ड्यूटी है। देखिए ये लोग कितना चालाकी किया कि परमिट डाल दिया है। लोग बता रहा है कि परमिट सैलरी आ गया 22 अभी पेमेंट कितनी देर पहले आया? अभी तुरंत आया सर, बताइए। महीना भी पूरा हाँ आ गया। कोई बोल रहा है कि पेमेंट आ गया सर। महीना पूरा भी नहीं हुआ, पेमेंट आ गया। हम लोग को यहाँ 28 दिन ड्यूटी कराया जाता है। देखिए सर, देखिए मैसेज देखिए सर, मैसेज कराया जाता है। देखिए 28 दिन ड्यूटी कराया जाता है। पूरा नहीं हुआ, पेमेंट आ गया। हाँ, ये लोग धमकी देकर काम करा रहा है। हम लोग धमकी देकर काम करने वाले नहीं है। मतलब पेमेंट कितने दिन की अभी आ रही है? 30 दिन की ड्यूटी पे 30 दिन का ड्यूटी है। हम लोग महीना है ना 30 दिन। छुट्टी कितने दिन मिलती है? दो तीसरा महीना है तो 3 एक महीने में 2 छुट्टी। हाँ, 2 छुट्टी मिलती है। यानी कि 28 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 12 घंटे 1 घंटा लेंथ मिलता है। आधा घंटा टी टाइम चाय पीने के लिए। फिर 28 दिन की ड्यूटी में परमिट है हमारे 18,500। आई कितने दिन की? अभी तो 22-23 दिन का है। 22 दिन का ही है। ठीक है। यानी कि समस्या आप सभी की सिर्फ जो है, कैमरामैन से कहूँगा कि सबको दिखाइए, सारे लेबरों को दिखाइए। और दूसरी बात सर, जो 6 महीने 9 महीने के हैं वो पेमेंट के लिए बहाने कहते हैं। जो पेमेंट आ गया मैसेज देखिए सर। जैसे कि अभी देखिए अभी हंगामा लोगों ने महीना पूरा होता है साहब। पूरी बातचीत करने के बाद महीने मैंने अभी जैसे अधिकारी से उनसे बातचीत भी करी और पेमेंट उनकी तत्काल में लेबरों की आ गई। शायद मैसेज पहुंचा हो या किसी प्रकार से भी जो भी हो, उनकी समस्या आई, पैसा आई, पेमेंट आ गई। पेमेंट में तो ना ही ये नानुकूरी कर रहे हैं, ना नुकूरी अधिकारी भी नहीं कर रहा है। टाइमली टू टाइमली पेमेंट दी जा रही है, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बोनस का है, फंड का है, डिमांड का है। आप यही जो फंड बोनस डिमांड इनकी पूरी नहीं की जा रही पिछले 4 सालों से, इसी के आधार पर ये आवाज़ उठा रहे हैं और यही इनकी बचत है। यही बचत पूंजी के हिसाब से अपने घर पे अपनी सुविधानुसार अपने घर वालों को भेजते हैं। दूर दूर से आए हुए लोग हैं। इनकी समस्याओं का निस्तारण अधिकारियों ने जैसे कहा है कि अभी किया जाएगा, बातचीत अभी होगी और भी अधिकारी आएंगे। इसके आगे की खबर हम आपके साथ। आज ये आपके पनकी पावर हाउस में एक मामला उठा है कि पिछले 4 सालों से लेबरों का फंड बीमा नहीं दिया गया है और लेबरों ने आज हड़ताल करी है। क्या बात है आखिर पूरी सच्चाई? किस तरह का फंड बीमा नहीं दिया गया? ये लेबर जैसे आप कह रहे हैं कि फंड मुझको नहीं दिया गया है और मुझको जो है कल पीछे देखिए, हमारे वहाँ हर महीने टाइमली पेमेंट होता है जी, और हमारे यहाँ किसी के बोलने पे नहीं होता है। जिसने भी बोला है आप उनका बैंक स्टेटमेंट चेक कराइए, जी जी, अपडेट रहता है। अच्छा, ठीक है। पीएफ के टाइम में एक इश्यू था लोगों का कि कुछ लोगों का पीएफ कटता है तो उसको जमा होने में टाइम लगता है। उसके लिए हमारा एचआर का बंदा आता है डेली में, किसका इश्यू है वो रिजॉल्व कर रहा है। जी जी। और कौन सा फंड या बीमा? और जैसे कि मान लीजिए हड़ताल किया है, इसका क्या उद्देश्य है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? देखिए, अपने वर्कर भाई लोग हैं जी, काम इन्हीं लोगों ने करना है जी, काम करेंगे, उनको उनका डेजिग्नेशन के हिसाब से पैसा मिलेगा।
वो आप बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल का, किसी का भी। जी जी। इसमें मेरे कहने पे भी मत जाइए, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी झूठ बोल सकता है, वो कोई इशू नहीं है। इशू यहाँ पे है कि कुछ 10-20 लोग हैं अलग टाइप के, हमारे ही भाई बंधु हैं, पहले से काम किए थे, लेकिन सबका अपना अपना समझ है, कब कैसा किसका समझ चेंज हो जाए। उनका ये है कि नहीं, हमको काम नहीं करना है। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपको मालूम होगा, वर्क का प्रेशर है, BHL से भी PD सर है, फिर हेड ऑफिस से उनके AD सर यहाँ पे डिप्यूटेड है, सबको टारगेट दिए हुए हैं कि भाई ये डेट में करना है। उनके ऊपर भी मिनिस्ट्री का प्रेशर है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन ये 10-20 लोग इस टाइप के हैं कि उनका हर महीने में आएंगे, 10-15 दिन ड्यूटी करते हैं, फिर महीने 2 महीने चले जाते हैं। जैसे कि एक लेबर ने बताया कि मुझको जो है मेरी लड़की की शादी के लिए छुट्टी के लिए मैंने गया था, तो मैं लड़की की शादी के बाद आया हूँ तो मुझको कंपनी में रखा नहीं गया, ऐसा क्या? देखिए, हम वही तो बोलने के लिए कोई भी कुछ भी झूठ बोल सकता है। हमारे पास आया वो, हम बोले ठीक है, हमको नहीं बताए थे, हमारे HR वाले को साथ में लेके आओ। या तो हमारा HR वाला भी झूठ बोल सकता है, आप भी झूठ बोल सकते हो। HR वाले के साथ मैंने बात किया, वो बोला नहीं, हमको तो ऐसा आप कुछ नहीं बोले थे, आप बिना बताए आप साइड से गायब हुए थे। ठीक है, हम भी मानते हैं, सबके अपने अपने काम रहते हैं, हफ्ते 10 दिन जाना या शादी है तो उसमें बताना, बट एटलीस्ट इंटीमेशन होना चाहिए, हमारा उतनी इंटीमेशन होना चाहिए। बीच में हमको मैन पावर की और ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने हमारे HR वाले को बोला भाई जो लोग छुट्टी गए, जैसे बीच में शादी उदी का रहता है, फसल कटिंग का रहता है, उनको थोड़ा पता करो कब तक आ रहे हैं। हमारे HR वाले ने भी ट्राई किया, कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया उस टाइम। फिर हमको तो यहाँ पे जो टारगेट्स है वो अचीव करने तो हमने और अलग से मैन पावर बुलाया, क्लाइंट का प्रेशर है, काम भी जल्दी कंप्लीट करना है, हमने आदमी बुला लिया। अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतना हो गया, अब उसके बाद से आ रहा है, ठीक है आप आ रहे हैं, आपका जो भी इशू होता आप एक बार आके HR को तो इंटीमेट करेंगे। आप अपनी मर्जी से आके हाइट पे किधर भी चढ़ के काम कर रहे हो, वो आपके लिए भी रिस्क है, हमारे लिए भी रिस्क है। HR की नोटिस में रहेगा, हाँ ठीक है भाई हम गए थे, 2 महीने बाद आए हैं, आप काम कीजिए। बहुत होता है एक बार हम लोग बोलते हैं भाई क्यों इतना दिन लगाए, उतना ही ना। आप किसी को इंटीमेट नहीं करेंगे, जाके किसी भी गैरेज में करके काम करने लगेंगे। हम जब लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे तो क्या हम पूछ नहीं सकते भाई कब आए, क्या रीज़न था। सर एक मुद्दा और लेबरों ने उठाया है, जैसे कि पुराने लेबर हटा दिए जा रहे हैं और नए लेबरों अगर आ भी रहे हैं तो उनकी पेमेंट 18,000 और पुराने लेबरों की जो है 12,000, ऐसा समथिंग कुछ है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट का क्या है, पेमेंट का हम टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते हैं। हमारे बॉस भी आए थे, उन्होंने भी बोला था मई से भी हम रिवीजन कर देंगे, और हमने किसी भी पुराने आदमी को हटाया नहीं। जैसे हमने अभी बोला हमको वर्क फोर्स की और ज़रूरत थी, हम पुराने लोगों को भी ट्राई कर रहे थे जो बिना बताए अपनी मर्जी से गायब हुए, उन लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। हमने और नए आदमी बुलाए हैं, तो उनको क्या, अब जो जिस कैटेगरी का है उसको उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। आप झूठ बोलना, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। बाकी किसी का कुछ इश्यू है, हम बोलते हैं एक आदमी बताए, उनका भी सॉल्यूशन होगा, अब पहले से उनका सॉल्यूशन होगा। अब जैसे कि लेबरों कल कहना है कि कल हम लोगों ने अपने फंड बीमा के लिए बात करी, जो अब क्लियर कीजिए फंड कौन सा, जी वही जैसे कि लेबर कह रहे हैं, जो उनका जो है PF फंड कटता है, जो सालाना आपका त्यौहार के समय मिलता है, उस फंड के लिए उन्होंने कहा। और कोरोना काल में भी हमको जो है कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और मुझको दबाव बना करके यहाँ पर अक्सर काम किया जाता है। कल एक लेबर को मारा पीटा जैसे गया है, तो उसमें कैसे क्या है? अगर कोई बोलेगा, आप एक बात बताइए, हमारे पास मोर देन 200 मैन पावर है जी, हम गिनती के 10-12 स्टाफ हैं जी, हमको काम करवाना है, क्या हम उनसे मारपीट करके कर सकेंगे? अब देखिए झूठ बोलने का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। हम वो चीज़ नहीं क्लेम कर रहे हैं। कल हमारी बात हो रही थी, हमारे स्टाफ लोग ही वीडियो क्लिप बनाए हैं, बात हो रही है, बात में मेरे सर के पीछे ही सरिया फेंका गया, और जो आदमी है मेन उसमें राजा राम, उसी के भाई ने सरिया फेंका। फिर भी हम उसको नहीं बोला ठीक है भीड़ में हो गया भाई, उनको उतनी समझ है, गलती हो गई, काम तो हमको उन्हीं से कराना है, टाइमिंग कुछ इश्यू रहते हैं, वो इश्यू का समाधान होता है डिस्कशन से। अननेसेसरी आप सरिया फेंको, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती धमकी दो कि नहीं तुम काम करोगे तो तुमको घर पे मारेंगे, वो करेंगे, इस तरह का कौन कर रहा है? ये जो बोल रहे हैं वही, उसमें मेन एक राजा राम है, वो इस तरह का बोला, लोगों को धमका रहे हैं वो। तो इसका मतलब ऐसा आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से फंड बीमा कोई मामला नहीं है का? हम बता रहे हैं कोई इशू नहीं है। आप पूरे पेमेंट तो लेबर कह रही है कि टाइमली मिलता रहा। बिल्कुल, अब टाइमली यहाँ पे प्रोजेक्ट में आप पता कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता है। PF का हम बोल रहे हैं, PF देखिए पहला प्रायोरिटी रहता है कंपनी का, लोगों का सैलरी वेजेस टाइम पे हो तो वो सैलरी वेजेज होती है तो उसमें PF कटता है, PF कट के फिर कंपनी का भी शेयर करके डिपॉजिट होता है, तो उसमें एक हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है। वो हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद से सबके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। फिर भी हम बोलते हैं 200-250 मैन पावर अगर है, किसी में कुछ त्रुटियाँ हैं तो त्रुटियों के लिए हमारे HR वाले आते हैं, उनका एक का UN नंबर देख के वो अपडेट करा रहे हैं। इवन हमारे बॉस ने बोल गया था कि अगर किसी का पुराना भी 1-2 महीने का अगर PF डिपॉजिट नहीं हुआ है, हम उसको उनके
इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे 4 साल का इन लोग चिल्लाए पड़े हैं कि 4 साल का मेरा जो है फंड बीमा सब रोके पड़ेगी कंपनी, तो ये इसका कैसा? टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है, पीएफ हो रहा है जी। अभी हम किसी आदमी को भी यहाँ से हटाने के मूड में नहीं है। आप अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने हमको भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे 4 साल नहीं हुए, मेरे को अभी रिसेंट 4-5 महीने हुए हैं, तो हम भी बोलेंगे ठीक है, हमारा किसी आदमी को हटाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप जाना चाहते तो मेरे को मिनिमम 1 वीक 10 डेज का तो टाइम देंगे। आपका पूरा रिकॉर्ड मेरे को पता करना है, बनाना है, उतना तो टाइम देंगे। रही बात आपकी पेमेंट की, मंथली आप काम करते हो, मेरे पास डाटा है, मैं पेमेंट इमीडिएट करा दूंगा। कल भी 20 आदमियों का जो उनका था, उनका पेमेंट हमारे हेड ऑफिस से ट्रांसफर हो गया। मैं उन लोगों से भी कंफर्म कर दे रहा हूँ तो भैया आप लोग एक बार चेक कर लो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वो भी मैं इंश्योर कर लूँगा, क्योंकि पेमेंट का डिटेल मेरे पास अपडेट रहता है, कितने दिन काम कर रहे हैं। रही बात पुराने उसके लिए मेरे को 1 वीक 10 डेज का टाइम दीजिए, वही मेरी रिक्वेस्ट थी। जिसको जाना है, मैं किसी को अभी हटाना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरे पास में काम है, क्लाइंट का भी प्रेशर है, बट किसी की इच्छा है अगर जाने की, हमको हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए, भेजा जाता है। तो उतनी हाइट पर सर काम करते हैं, देखिए भैया उतना हाइट पर काम करते हैं वहाँ पर जो है सर। चलिए नज़दीक में फ़ोटो खींचिएगा सर। ठीक है। ये पूरी एरिया, इन्हीं एरिया पे काम करते हो आप लोग? इधर नहीं, जैसे धूल मिट्टी में काम करते हैं सर हम लोग को, हमारा इस धूल मिट्टी में काम करते हो आप लोग? हैं उधर भी है, वो भी पूरा, और आगे भी उधर सर, आइए सर, वो वहाँ तक है पूरा, शुरुआत से लेकर पूरा इधर खड़ा है, जिसका भोकाल है सब कंपनी का 80 मीटर हाइट ला 80 मीटर हाइट भेजा जाता है। तो उतनी हाइट पर सर काम करते हैं, देखिए भैया उतना हाइट पर काम करते हैं वहाँ पर जो है सर। चलिए नज़दीक में फ़ोटो खींचिएगा सर। मैं अमित कुमार। अभी जैसे कि मैंने आपको अवगत कराया था कि इनकी लेबरों की समस्याओं के बारे में, जो कंपनी के अंतर्गत है आरवीपीआर कंपनी में कार्यरत हैं पिछले 4 सालों से। उसके बाद इनकी समस्याओं के साथ हमने अवगत कराया, जानकारी ली। उसके बाद फिर हम यहाँ के जो कंपनी के इनके ऊपर के अधिकारी हैं उनसे मैंने बातचीत भी करी, और बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार से मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी लेबर का शोषण नहीं किया है, और उनकी सारी तनख्वाह मैंने टाइम टू टाइम देते रहे हैं, और किसी भी लेबर को ना निकालने का मैंने, जो कंपनी का नियम है, जो पॉलिसी है कंपनी की, उसके अंतर्गत मैंने किसी भी लेबर को बाहर निकालने का काम नहीं किया है। सारी लेबरें काम जब तक करना चाहेंगी करेंगी, उनकी जो भी तनख्वाह रुकेगी वो तनख्वाह भी दी जाएगी। जितनी भी उनकी पेमेंट सैलरी पे नियमानुसार जितना तय हुआ था कंपनी से, वो कंपनी जो है उनको पे करेगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर अब ये भी उठता है कि इन लेबरों की समस्या है कि फंड बीमा का, जैसे कि मैंने आपके यहाँ कंपनी के अधिकारी ने बताया, अभी उनके उच्च अधिकारी भी हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जो अभी अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि इनका जो भी बनता है, बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। कंपनी की तरफ से कंटिन्यू लगातार पैसा टाइम टू टाइम दिया गया। लेकिन लेबरों को कहना है कि मेरा फंड बीमा पिछले 4 सालों से रुका हुआ है। उसके आधार पर हम लोगों ने कई बार मांग करी, कंपनी वालों ने किसी प्रकार की हमारी सुनी नहीं। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब कि जिस तरह से आपके अभी अधिकारी ने कहा है कि मैंने किसी प्रकार से भी कोई भी कंपनी में किसी प्रकार के लेबर को
तनख्वाह देने से चूके नहीं है, तनख्वाह टाइम टू टाइम दिए। हमारा सर यही कहना है, पेमेंट हमको टाइम से मिला है। हम घर गए छुट्टी में, आने के बाद ड्यूटी नहीं मिलने की वजह से हमने बोला कि हमारा जो बनता है फंड बोनस डिमांड वो हमको दे दीजिए और कंपनी से निकाल दिया जाए। हमको उससे कोई इतराज नहीं है। बस नहीं तो हमने आपकी बात की मुद्दे पे बात रखी थी कि कोई लेबर अपनी लड़की की छुट्टी के लिए गया था। उन्होंने कहा कि मैंने उनको निकालने का कोई काम नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं है सर। अच्छा, निकालने का बात हुआ है तभी जाकर इतना ड्रामा हुआ है। अच्छा, मतलब कि जब ये निकालने की बात हुई है तब आप जी 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 जी। अच्छा, मेन मुद्दा आप लोग का क्या सिर्फ यही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि यूपी के लोग भी ज़्यादा हैं और झारखंड, बिहार और अदर जगह, वेस्ट बंगाल जैसे लोग जगह से सब लोग आए हुए हैं। तो समस्या सिर्फ सभी एक लेबरों की सिर्फ यही है कि मतलब नहीं सर, ऐसा नहीं। जब इस बंदे को जो मारा है, लात मार तो हमने लोगों ने यही कहा अब हमें इस कंपनी में काम नहीं करना। अच्छा, हाँ, कृपया करके हमारी जो डिमांड मिलती है 240 या 41 दिन में हमारी जो डिमांड हो जाती है, उस डिमांड के आधार पर हमें डिमांड दी जाए। उसमें कई 8 डिमांडें होती हैं, लेकिन कंपनी कोई 4 कोई 5 ऐसे देती है, तो डिमांड हमें दे दी जाए और उसके बाद हमें यहाँ से निकाल दिया। हमें भैया आप पिट के काम नहीं करना। जैसे कि आपके वो उन अधिकारियों ने बताया जी कि 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम रहता है पैसा देने का। अगर आप छुट्टी कर रहे हैं